नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इंडिया का गोल है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सर्विसेज क्या है और इनिशिएटिव क्या क्या है। इसमें पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो देखते हैं एनटीईपी का। तो सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये पूरे टीबी प्रोग्राम की पॉलिसी, फंडिंग और नेशनल गाइडलाइंस यही बनाता है। उसके बाद आता है सेंट्रल टीबी डिवीज़न। मिनिस्ट्री के अंदर एक डेडिकेटेड डिवीज़न है जो पूरे देश में टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। जो सीटीडी का एक लिंक होता है उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो कि 6 है, और दूसरा है नेशनल कमेटी एंड टेक्निकल वर्किंग ग्रुप। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ये टेक्निकल सपोर्ट करता है और रिसर्च में भी हेल्प करता है, और दूसरा जो है नेशनल कमेटी एंड टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ये पॉलिसी और टेक्निकल डिसीजंस में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट टीबी सेल जो कि हर राज्य में होता है, जो सीटीडी यानी सेंट्रल टीबी डिवीज़न के निर्देश को लेकर अपने राज्य में प्रोग्राम चलाता है। इसके साथ जुड़े यूनिट्स है जैसे कि STSU दैट इज़ स्टेट टीबी सपोर्ट यूनिट जो टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट देता है। उसके बाद होता है STDC दैट इज़ स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, ट्रेनिंग और लैब सपोर्ट देता है। और एक NTSU भी होता है नेशनल टीबी सपोर्ट यूनिट जो नेशनल लेवल पर स्टेट को असिस्ट करता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीबी प्रोग्राम का मुख्य कंट्रोल पॉइंट है। यह सभी टीबी यूनिट्स, लैब और ट्रीटमेंट सेंटर्स को सर्विसेज करता है। उसके बाद आता है TU दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस यूनिट। यह एक ऑपरेशनल ब्लॉक है जो लगभग 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है। यह स्टाफ टीबी पेशेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड और रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है DMCs दैट इज़ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड टीबी डिटेक्शन सेंटर। यह स्पुटम टेस्टिंग और डायग्नोसिस होती है यहाँ पे। ये TU के अंडर काम करते हैं और लैब बेस्ड कंफर्मेशन देते हैं। उसके बाद में आता है पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन दैट इज़ आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये सबसे नीचे का लेवल है जहाँ पेशेंट को एक्चुअल ट्रीटमेंट और फॉलोअप मिलता है। यहाँ आशा वर्कर, हेल्थ विजिटर्स और मेडिकल ऑफिसर्स टीबी पेशेंट को डायरेक्टली मैनेज करते हैं। हम अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन 2020 द RNTCP launched in 1997 based on WHO recommended DOT strategy was renamed as National TB Elimination Program to highlight the aims of the Government of India to eliminate TB in India by 2025. The SDG and Sustainable Development Goal target with regards to TB, that is baseline 2050, are 80% reduction in incidence, 90% reduction in mortality, and zero TB patient and their household face financial burden as a result of TB disease. This is the introduction. Next part is National Strategic Plan, that is 2070 to 2025. That is based on 4 pillars, that is पहला है detect, treat, prevent and build. तो detect में find all TB cases with emphasis on reaching every TB patient in the private sectors. ठीक है, that is detection. The to treat, that means treat all TB cases with a high quality anti-TB drugs. And third next is prevent, that is prevent the emergence of TB in susceptible population, that is high risk population, and stop catastrophic expenditure due to TB by all. ठीक है, लास्ट इज build and strengthen supportive system including enabling policies, empowered institution and human resources. ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। द मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट प्रोग्राम। फर्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB पेशेंट and prompt treatment with quality assured drugs and treatment regimen. Next is a prevention strategy include contact tracing in high risk or vulnerable population. And next is airborne infection control and multi-sectoral response for addressing social determinants. ठीक है, these are the objectives of that program. Next is TB is a social disease and it is the maybe the risk factors is a poor housing condition, overcrowding,
और माल न्यूट्रिशन, like vulnerable population like elderly, children and women. These are the risk factors for this. The TB disease is caused by it is Mycobacterium tuberculosis. It is transmitted from droplet from coughing or sneeze by an infected person. अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में अनइंटेंशनल वेट लॉस होना, फटीग आना, नाइट स्वीट्स आना, फीवर आना, कफिंग ऑफ ब्लड आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, chills. These are the mainly symptoms, but sometimes they develop chest pain also, or pain with breathing or coughing. Next is coughing that lasts 3 or more weeks. That is the main symptoms of that TB. Now we see the achievement under the program. In countries model for TB burden estimation, in India, in collaboration with WHO के साथ मिलकर Central TB Division and Indian experts has created a mathematical model. The goal of that model is to estimate the TB incidence, that is means new cases, and TB mortality, that is death due to the TB at the national level. This is notable because India is the first country, ये इंडिया एक पहली कंट्री है to achieve such a comprehensive and formal modeling based estimation of TB burden on a national scale. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉडल इज बेस्ड ऑन द किसके बेसिस पे है, तो पब्लिकली अवेलेबल डेटा. उसके बाद में आता है नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे, नेशन वाइड सर्वे कंडक्टेड टू एक्सेस एक्चुअल टीबी बर्डन इन द कम्युनिटी. And last is a TB mortality reports from RGI, that is the Registrar General of India. SRS, that is simple sample registration system, and cause of death report. These help determine how many deaths were due to the TB. This means the model uses real large scale community and mortality data, not just routine surveillance. Now हम देखते हैं कि उसकी कौन कौन से सर्विसेज है. तो उसमें आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. इट इज़ ये 9 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था टू सपोर्ट टीबी पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड यूज CSR एफर्ट्स के लिए. ठीक है. इंस्पायर्ड बाय PM मोदीज गोल टू एंड TB बाय 2025. इट एम्स टू यूनाइट सिटीजन इन अ मास मूवमेंट. The key goal of that PMTB MBA is promoting active community participation. Number 2 is mobilizing CSR contribution from businesses and institutions. And third is offering additional care and support to TB affected individuals. Then we can see the Nikshay Poshan Yojana. The Nikshay, that is TB notification incentive for the प्राइवेट सेक्टर के लिए 500 फॉर नोटिफिकेशन एंड 500 रुपीज़ फॉर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट आउटकम, लॉन्च इन 2018 by the Ministry of Health and Family Welfare, improving TB surveillance and treatment. Under the Nikshay Poshan Yojana, financial support for TB patient nutrition has been increased from 500 to 1000 per month. The patient must be registered and notified on the Nikshay portal. The government has introduced energy dense nutrition supplementation for underweight TB patient, that is BMI is less than 18.5. उनके लिए एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है. 500 से 1000 रुपये तक न्यूट्रिशन के लिए TB पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है. उधर जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स है वो देखते हैं. जो इन्फॉर्मेंट रहेगा उसका इंसेंटिव है 500 रुपये, 500 रुपीज़ फॉर ईच रिफरल के लिए. इंसेंटिव्स फॉर ट्रीटमेंट सपोर्टर जैसे देखते हैं 1000 रुपीज़ ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्रग सेंसिटिव TB, 5000 रुपीज़ ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस TB and 250 रुपीज़ ऑन कंप्लीशन ऑफ TPT, दैट इज मीन्स TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज पेशेंट फ्रॉम ट्राइबल एरिया इज एलिजिबल टू गेट 715 रुपीज़ एज अ ट्रैवल सपोर्ट के लिए भी दिया जाता है. उसके बाद में आता है निक्षय मित्र इनिशिएटिव. एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है. ये आता है अंडर प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के अंदर. निक्षय मित्र इनिशिएटिव इनकरेजेस इंडिविजुअल्स को NGOs, कॉरपोरेट्स,
faith-based organizations and others to adopt TB patient for at least 6 months. 6 month adopt करने के लिए offering them nutritional, social or economic support. The scope of the initiative has now been expanded to include food basket for household contact of TB patient, aiming to boost immunity, lower infection risk and reduce families financial burden. कम करने के लिए, ठीक है. The next is the initiative emphasizes public participation in TB elimination, resonating with the Prime Minister's call for humanity. Then next is Nikshay portal. Nikshay portal is a web-based patient management and surveillance system under the National Tuberculosis Elimination Program, developed by the Central TB Division, Ministry of Family and Health Welfare, in collaboration with NIC and WHO India. ठीक है. It helps health workers in both public and private sectors to register TB cases, order tests, record treatments, and monitor adherence and transfer cases. It also serves as India's national TB surveillance system, ensuring real-time data reporting to the government. ठीक है. इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाती है वो प्रोवाइडिंग फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज है. उसमें स्पुटम स्मीयर टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड नैट, सीबीनैट. देर इज़ ए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप हुआ है फॉर टीबी लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए. जो डीएमसीज है, दैट इज डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, वो भी 80% से इंक्रीज हुए हैं. दैट इज मीन्स 30,583 in 2014 to 24,573 in 2023 over the past 9 years. 9 साल में इतना 80% से डायग्नोस्टिक सर्विसेज बढ़ गए. उसके बाद हम ट्रीटमेंट सर्विसेज देखते हैं. UNT पे फुल केयर एंड डिसेंट्रलाइज सर्विसेज ऑफर करता है, इंक्लूडिंग शॉर्टर ओरल ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस TB also. That is focuses on comorbidities like malnutrition, diabetes, HIV and substance abuse. Around 792 drug resistant TB treatment centers are functional in the country. तो ड्रग सेंसिटिव TB में जो देखा जाएगा तो उसमें न्यूली और प्रीवियसली ट्रीटेड जो केसेस है उनमें इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज रहेगा. इंटेंसिव फेज में 2 HRCD का डोज है और कंटिन्यूएशन फेज में 4 HRE का डोज है. उसके बाद में जो HNR सेंसिटिव है पेशेंट्स है, क्यों अननोन पेशेंट्स है, उनमें इंटेंसिव का जो फेज है वो 8 वीक्स का है और कंटिन्यूएशन फेज है वो 16 वीक्स का है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस TB के डेफिनेशन क्या है. जैसे मोनो रेजिस्टेंस TB हो गया तो उसको क्या कैसे बोल सकते हैं, वन फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग अदर देन रिफैम्पिसिन. रिफैम्पिसिन को छोड़कर किसी भी फर्स्ट लाइन ड्रग को रेजिस्टेंस रहेगा तो दैट इज मोनो रेजिस्टेंस TB. देन आइसोनाइजिड रेजिस्टेंस TB तो ड्रग उसमें आइसोनाइजिड आएगा. देन पॉली ड्रग रेजिस्टेंस TB तो उसमें फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग अदर देन बोथ HNR, ये दोनों छोड़ के जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको पॉली ड्रग रेजिस्टेंस बोलेंगे. रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस TB यानी रेजिस्टेंस टू रिफैम्पिसिन विथ और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर एंटी TB ड्रग्स, that is called rifampicin resistance TB. Next is multi-drug resistance TB, both HNR with or without resistance to other first line drug. Other drugs को, that is important point, MDR TB, both HNR को ये रेजिस्टेंस रहता है विथ और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर फर्स्ट लाइन ड्रग. उसके बाद में है प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB, दैट इज MDR और रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस TB फ्लोरोक्लोलोन्स इंक्लूडिंग. ठीक. उसके बाद में आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB, मतलब MDR या रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस TB और फ्लोरोक्लोलोन्स लाइक लियोफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन प्रेजेंटली टू आइदर बेडाक्यूलिन और लिनेजोलिड और बोथ. ये एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB है. जो हमने बात की थी TPT की, दैट इज TB प्रिवेंटिव सर्विसेज. It refers to the use of anti-TB medicines in individual who do not have active TB disease. जो पेशेंट में एक्टिव TB डिसीज नहीं है बट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट, सच जैसे कि उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स है ऑफ TB पेशेंट्स के, पीपल लिविंग विद HIV और दोज विद वीकन इम्यूनिटी, इनके लिए TPT रहती है. तो उसका पर्पज़ ये है टू
टू एलिमिनेट लेटेंट इन टीबी इन्फेक्शंस, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है उनको एलिमिनेट करना, एंड प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू द एक्टिव टीबी डिसीज, एक्टिव टीबी डिसीज में नहीं जाने देना, उसका प्रोग्रेशन प्रिवेंट करना। तो ये जो रेजिमन आता है उसमें तो 3HP है, दैट इज वीकली रिफापेंटिन प्लस आइसोनियाजिड। ये टारगेट ग्रुप ऑल एज ग्रुप में दिया जाता है 3 मंथ्स के लिए, प्रिफर्ड है फॉर सेफ्टी एंड अदर एडरेंस बट इट नॉट प्रूवन सेफ इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज 6 लियोफ्लोक्सासिन है, ये टारगेट ग्रुप को दिया जाता है जैसे कि कॉन्टैक्ट ऑफ MDR और RRTB केसेस में। इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ के लिए, ये न्यूली रिकमेंडेड है बाय WHO। और उसके बाद में आता है आइसोनाइजिड प्लस कोट्रिमोक्साजोल प्लस विटामिन B6 दैट इज पायरोडॉक्सिन। ये टारगेट ग्रुप है, इसका टारगेट ग्रुप है प्रेग्नेंट और पोस्टमार्टम वुमन विद HIV। इसका ड्यूरेशन वेरीज करता है और ये प्रिफर टिल शॉर्टर रेजिमेंट्स आर वैलिडेटेड फॉर सेफ्टी इन प्रेगनेंसी, तब तक ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ये है दैट इज कॉल्ड TB चैम्पियन इनिशिएटिव, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ TB सर्वाइवर टू TB चैम्पियंस, मतलब जिन लोगों को TB हुआ था उनको ही TB चैम्पियन, सर्वाइव कर चुके वो TB से, उनको TB चैम्पियन बनाया जाता है उनका। देयर इज अ पेशेंट सपोर्ट सिस्टम है दैट इज इंसेंटिवाइजिंग ट्रीटमेंट सपोर्टर्स एंड आशा वर्कर्स, TB विजेता दैट इज TB चैम्पियंस एंड निक्षय साथी दैट इज फैमिली केयर गिवर मॉडल है, वेयर एम टू फर्दर इनहांस पेशेंट सपोर्ट सिस्टम के लिए दिया जाता है। अब हम देखेंगे केस फाइंडिंग्स के बारे में। जो एक्टिव केस फाइंडिंग है ये इनिशिएट हुआ था इन इंडिया में 2009 में, एंड इट हैज़ एक्सपांडेड सिंस 2013 से वो एक्सपांड किया है। उसके की कंपोनेंट क्या है ACF की, दैट इज एक्टिव केस फाइंडिंग टू कंडक्ट हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग फॉर TB सिम्टम्स इन मैप वल्नरेबल टारगेट पॉपुलेशंस में फॉर 2 वीक थ्राइस इन अ ईयर, 3 में 2 वीक थ्राइस इन अ ईयर, एक साल में 3 बार 2 वीक, ठीक है, 2 वीक्स थ्राइस इन अ ईयर में करना है। दिस इंक्लूड, इसमें कौन से लोग आते हैं, पीपल लिविंग विद HIV, डायबिटीज़, अंडर नरिश्ड, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रिजनर्स, asylums, old age homes, orphanages, tribal areas and marginalized population. This activity has resulted in diagnosis of additional 3 lakh TB cases since its inception. एक्टिव केस फाइंडिंग की वजह से एडिशनल 3 लाख TB केसेस मिले हैं। उसके बाद ये पैसिव केस फाइंडिंग मीन्स द व्हेन पेशेंट वॉलंटरीली रिपोर्ट सिम्टम टू द मेडिकल ऑफिसर दैट इज इन OPD में। ये पेशेंट OPD में सेल्फ पेशेंट विद सिम्टम्स सिम्टम्स के साथ आता है, उसको बोलते हैं पैसिव केस फाइंडिंग। देन है इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग, व्हेन मेडिकल ऑफिसर सर्चेस फॉर TB सिम्टम्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल सीकिंग केयर इन द हेल्थ फैसिलिटी, जैसे लाइक ART सेंटर, डायबिटिक क्लिनिक, NCD क्लिनिक। इनमें जब ये मेडिकल ऑफिसर सर्च करता है तो वो हो जाता है इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग। उसके बाद है एक्टिव केस फाइंडिंग। एक्टिव केस फाइंडिंग का डेफिनेशन है व्हेन द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सिक्स फॉर TB सिम्टम्स अमॉन्ग द वल्नरेबल की पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद में एक मेडिकल कॉलेज टास्क फोर्स मैकेनिज्म भी आया है। तो मेडिकल कॉलेज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल है नॉट ओनली इन प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और एकेडमिक फील्ड बट ऑल्सो इन रिसर्च एंड एडवोकेसी, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय द इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। द मेडिकल कॉलेज टास्क फोर्स मैकेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ, उनमें आता है नेशनल टास्क फोर्स, जोनल टास्क फोर्स एंड स्टेट टास्क फोर्स फॉर NTEP have been established. The task force at each level meets regularly to review the activities and performance in the clinical training and research initiative under NTEP, ठीक है। उसके बाद में है सब नेशनल डिसीज फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो रहता है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SNDFC। दिट इज़ वेरिफिकेशन सिस्टम है डेवलप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज that have successfully eliminated or significantly reduced a particular disease, ठीक है। तो इसमें आता है टू मॉनिटर द ट्रेंड्स ऑफ TB epidemic, the ministry has introduced a novel initiative of estimating disease burden through a methodology of community level surveys, that is inverse sampling methodology यूज किया जाता है।
Inverse sampling means it is a non-fixed sample size method where sampling continues until a pre-decided number of target events or success is observed, and the tracking drug sale data in the private sector and measuring the level of under reporting to the program. तो आप इसमें अब देख ही सकते हैं कि जो सब नेशनल टीबी फ्री सर्टिफिकेशन है उसका जो क्राइटेरिया है और उसका ये है अवार्ड्स भी दिया हुआ है, स्टेट अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी कितना है, तो कौन सी कैटेगरी में वो आता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या टीबी फ्री। तो 20%, 40%, 60%, 80% ये क्राइटेरिया है और नीचे स्टेट अवार्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम एडवोकेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन भी देखते हैं। तो एक एडवोकेसी मीन्स द इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकर to support TB elimination through funding, laws and accountability. Communication is that means spreading awareness to the public and patient via the mass media, counseling and information, education and communication material. Social mobilization means engaging communities को इन्वॉल्व करना, NGOs को, local leaders को to take a to take active roles in TB care and stigma reduction के लिए। तो अब हम देखते हैं ये पार्टनरशिप के साथ ये प्रोग्राम चलता है। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। 21 मिनिस्ट्रीज आर प्रायोरिटाइज फॉर एड्रेसिंग द नॉन हेल्थ डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें मेनली रेलवेज का है, ट्राइबल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, एंड 6 MOUs साइन हुए विद रेलवेज, डिफेंस, आयुष, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनके साथ। ठीक है, next part is now we are seeing about the conclusion. India is making steady progress in its goal to eliminate TB by 2025 through focused intervention under National TB Elimination Program. Key initiative like the Pradhan Mantri TB Mukta Bharat Abhiyan and Nikshay Poshan Yojana are driving community participation and ensuring nutritional support, improving treatment adherence. The Nikshay portal further strengthens surveillance and patient care. To sustain momentum, increased investment and innovation and partnership are crucial. These are the important points. With continued commitment, India is ready to become a global example in the fight against TB. These are taken from the references from the Ministry of Health and Family Welfare, PIB India. यहाँ से reference लिए गए। Thank you for watching.